जब घोड़ी में बैठ के जाता ना आदमी, बताओ बेटा कैसा लग रहा जब बैठे पहली बार? तब आगे बैंड बज रहे थे और सब बाराती चल रहे थे बगल में, ऐसा लग रहा तुम्हें स्वर्ग के इंद्र हो जैसे, और अप्सरा लेने जा रहे हो। ओहो प्यारे बंधु, देखते देखते उम्र निकलती है, देखते देखते उम्र निकलती है और धीरे धीरे शरीर शिथिल हो जाता है, तब किए का पश्चाताप होता है। समझना, कड़वा सच है। उम्र निकलती है, जब शरीर शिथिल होता है तब किए का पश्चाताप होता कि अरे कहाँ चक्कर में फंस गए। सारा जीवन श्रम किया, सारा जीवन परिश्रम किया, किसके लिए? किसके लिए? अब बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका परिवार, उनकी व्यवस्थाएं, इनका व्यवस्था करना, ये बनाना, सारा जीवन यही बोझा ढोते ढोते निकल जाता है। कमाई तो बहुत होती है, लेकिन कमाते कमाते शायद बहुत कुछ जोड़ लेते हैं आप लोग। बबली भाई हैं? करते करते ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, लेकिन जुड़ता कुछ नहीं है। पता पड़ता है इधर आता है इधर जाता है। 10% का भी शुद्ध मुनाफा नहीं हो पाता जो बच जाए। जितना कमाया जाता है उसका 10% का ही मुनाफा नहीं होता जो बच जाए, और बच भी जाता है तो उसके लिए बड़ा फिर श्रम करना पड़ता है। ओह प्यारे बंधु, बस यही भ्रम हमारा जो है, यही भ्रम हमारा जो है वही हमारे अनंत संसार का कारण है। क्योंकि हम अनंत की सीमा नहीं होती है, उस अनंत को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि ये द्रव्य मिल जाए, ये द्रव्य मिल जाए। इतनी आकांक्षाएं हमारी होती हैं, इतनी उड़ान हम भरना चाहते हैं, लेकिन वह उड़ान कभी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। चक्रवर्ती की भी चक्रवर्ती की संपदा से पूर्ति नहीं होती है। 6 खंड का अधिपति जुड़ आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। कितना? 6 खंड का अधिपत्य प्राप्त कर लेता है, 6 खंड का। और 6 खंड की अधिपत्य प्राप्त करने के बाद फिर भी उसकी लालसाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, और दुनिया में और आगे बढ़ना चाहता है। प्यारे बंधुओं, सम्राट सिकंदर ने भी सारी पृथ्वी को जीत लिया, और जीतने के बाद भी क्या लालसाएं समाप्त हुई? जब वह मरण सैया पर पड़ा था, तब एक बात अपने मंत्री को बुला के कहता है कि जब भी मेरा मरण हो जाए तो एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। क्या? क्या? ओह, मेरा सिर और मेरे हाथ खुले हों, दुनिया देख सके कि सारे विश्व को जीतने वाला सम्राट सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सारी दुनिया को जीतने वाला सम्राट सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। जो भी आया है कभी हाथ में लेकर के नहीं जाएगा। कि महाराज आजकल तो व्यवस्था अच्छी हो गई हैं, आजकल तो है ना, अब सम्राट सिकंदर को जानता नहीं था इसलिए खाली हाथ गया है। हम लोग तो बहुत ज्ञानी हैं, हम लोग तो साथ में लेके जाएंगे। साथ में लेके जाओगे नहीं जाओगे? हैं? देखो मैं तो साथ में ले जाऊंगा पक्का 100%। तुम्हारी तुम जानो। मैं जितना कमाऊंगा सारा का सारा गारंटी के साथ में साथ लेकर जाऊंगा, या कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और तुम जितना कमाओगे हैं, बताओ कौन साथ ले जाएगा? साथ ले जाओगे? क्यों भाई, क्या नाम तुम्हारा? सुरेंद्र भाई, साथ ले जाओगे क्या? साथ ले जाओगे?
कैसी बात कर रहा हो? क्या महाराज लेके जाएंगे? चेंज करो, बस हम तुम्हें कहाँ पहुंचाना चाहते समझो। हाँ। अब चक्कर क्या, फंस गया, दो बातें फंस गई। अब इधर की बोले कि उधर की बोले, इधर की बोले तो सब त्याग करना पड़ेगा, है ना, उधर की बोले तो कुछ ले ही नहीं जा रहे हैं। जितना भी तुम सोचते हो कि ये हमारे साथ जाएगा, वो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और जिसके लिए तुम सोचते हो कि हम कर रहे हैं, इसके लिए मेरे पास समय नहीं है, बस वही तुम्हारे साथ जाएगा, वही तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो तुम्हारा श्रम, तुम्हारा परिश्रम इस अनंत संसार को बढ़ाने में लगा है। कल एक बात नहीं आई, सामने में चिंतन करने लगा। एक व्यक्ति थे, उनकी एक कन्या का जन्म हुआ, थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष बाद दूसरी कन्या का जन्म हुआ, कुछ वर्ष बाद एक और कन्या का जन्म हुआ। अब वो टेंशन में कि 3 कन्याओं का जन्म हो गया, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। मैं सोच रहा था कि व्यक्ति टेंशन में क्यों आ जाता है। 3 कन्याओं का जन्म हो गया, टेंशन किस बात का है बताओ? मेरा वंश, मेरा परिवार कैसे चलेगा? क्या नाम तुम्हारा? डॉक्टर विकास जैन। विकास जी, आपके दादाजी की दादाजी का क्या नाम था? दादाजी की दादाजी के नाम क्या था? नहीं पता? अरे यार, कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? आपका नाम क्या है? सुनील जैन। आपकी दादाजी की दादाजी का नाम क्या था? सुरेन, तुम्हारे दादाजी की दादाजी का नाम क्या था? दादा के दादा का, दादा के दादा का नाम पूछ रहे हैं। ओ, प्रवीण, तुम बताओ। पिताजी का था, दादा की पिताजी था, दादा के दादा का था? दादा के दादा का नाम पूछ रहे हैं। अरे भाई, क्या नाम तुम्हारा? राजेश लाला। राजेश लाला, तुम बताओ, तुम्हारे दादाजी के दादाजी का नाम क्या था? एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसको अपने दादा के दादा का नाम पता हो। तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे पास तो पूरा हिसाब पता है। प्यारे बंधु, हम जिस वंश को चलाने की बात करते हैं, उस वंश में मुझे ही नहीं पता कि मेरे दादाजी दादाजी के दादाजी कौन थे, क्या उनका नाम था। काश तुम धर्म के चलाने की बात करते तो तुम्हारा वह धर्म जीवित रह जाता। काश तुम्हारा धर्म के प्रति इतना रुझान होता, तुम्हारे जीवन में कितनी उन्नति, कितना विकास होता। तुम धर्म के लिए समर्पित होते, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम भूल जाए, लेकिन तुम्हारे धर्म गुरुओं का नाम युगों युगों तक याद रखा जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम आज सम्मान के साथ में लिया जाता है। आचार्य धर्षण स्वामी का नाम, पशुधन भूतबली का नाम सम्मान के साथ में हजारों पीढ़ियां बीत गई, उसके बाद में लिया जाता है।
सैकड़ों पीढ़ियां बीत गई, उसके बाद भी लिया जाता है। वह वंश चला है, तुम्हारा वंश नहीं चला। तुमने वंश नहीं चलाया, तुमने तो वंश को समाप्त कर दिया। प्यारे बंधुओं, समझना, हम जिस तरफ चल रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। तुम कितना भी कर लोगे तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस दिशा में आज तक ना किसी को कुछ मिला है, ना किसी को कुछ मिल पाया है। जो व्यक्ति इस दिशा से हट करके अपने सम्यक दिशा में चलता है, सम्यक मार्ग में चलता है, धर्म के मार्ग में चलता है, इस भाव में भी वह प्राप्त करता है और पर भाव में भी प्राप्त करता है। इस भाव में भी उसका जीवन सुखी और आनंद में बीतता है और पर भाव में भी वह आनंद सुखी जीवन जीता है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों ने केवल एक भाव देखा है, लेकिन जिनवाणी के माध्यम से हमारे सैकड़ों भाव हमारे सुधर जाते हैं और हमें पता चल जाते हैं। जीवन जियो, धर्म के लिए जियो। जीवन जियो, आत्म उत्थान के लिए जियो। संसार के लिए तुम जितना जीवन जियोगे वह सब तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा। संसार के लिए जितना जीवन तुमने जिया है वैसे ही निकल गया, वैसे ही निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। और जितना तुम धर्म के लिए जियोगे, अपने लिए जियोगे, अपनी आत्मा के लिए जियोगे, उतना तुम्हारे साथ में जाएगा।